और बड़ी खबर इसी बीच उत्तराखंड से आपको बता दें, प्रदेश के सभी कॉलेज और प्राथमिक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। एसओपी में निजी शिक्षण संस्थान को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाएंगे। शिक्षा सचिव विनय शंकर पांडे की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले ही प्रशासन की ओर से सभी शिक्षण संस्थान को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में कई जगहों पर स्कूल खोलने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद अब औपचारिक तौर से एक एसओपी जारी कर दी गई है। इस एसओपी के तहत सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शिक्षा सचिव की ओर से इस बात के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, अलग अलग चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इसी बीच उत्तराखंड में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा सचिव विनय शंकर पांडे की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके तहत एक नए एसओपी में ये बात स्पष्ट तौर पर बताई गई है कि सभी शिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो लोग एसओपी का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और विनय शंकर पांडे शिक्षा सचिव हैं, उनके द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि अब प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और इस खबर पर संवाददाता भानु प्रकाश नेगी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। भानु, प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही सभी शिक्षण संस्थान को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी लगातार देखा जा रहा था कि कई स्कूल खोले गए। बीते रोज की ही अगर हम बात करें, कई जगहों से शिकायतें निकलकर सामने आई थी। उदाहरण हम चमोली का ही ले सकते हैं, जहां शिक्षण संस्थान खोले गए थे, लेकिन इसके बाद अब औपचारिक तौर पर एक एसओपी जारी कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट है? जी ईशानी, निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदेश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और विकराल रूप धारण कर रहा है, उसको देखते हुए शिक्षा जो उच्च सचिव हैं विनय शंकर पांडे जी, उन्होंने जो है अब एसओपी जारी करके सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है कोरोना संक्रमण को लेकर के जो विद्यार्थी हैं उनमें ना हो। और इस तरह से जो सरकार के लगातार फैसले बदलते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार काफ़ी संजीदा अब नज़र आ रही है और किसी भी तरह की और भयावहता ना हो। इस कोरोना वायरस की जो चेन है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको तोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो इसी क्रम में जो एसओपी जारी किया गया है, उसमें सभी शिक्षण संस्थान से लेकर कॉलेज अब वर्चुअल माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से ही जो है पढ़ाई उनकी की जाएगी। फिलहाल जो है सभी को जो है बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जो लोग इसका पालन कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, नियमों का उल्लंघन किया गया, तो कैसे कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी? निश्चित तौर पर जो है अब राज्य सरकार बड़ी सख्ताई के मूड में है और अभी भी अगर कोई शिक्षण संस्थान खुला अगर दिखाई देता है तो सरकार कोरोना के जो एक्ट हैं उसके तहत इन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है और उन पर उल्लंघन के जो मामले चलेंगे और उसके बाद जो उन पर कार्रवाई होगी तो वो काफ़ी सख्ताई से जो है इसमें लागू की जाएगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के अब राज्य सरकार काफ़ी सख्त नज़र आ रही है और इसको जो है किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं आ रही है। जी बिल्कुल भानु, और राज्य सरकार भी लगातार सख्ती बरतती हुई इस दौरान जरूर नजर आई। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।